खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु शहर में दो फिरकों के दरमियान हुई झड़प के बाद वजीर आला सिद्धारामैया ने मकामी लोगों से अमन कायम करने की अपील की है। चिकमंगलुरु में कल सुबह हुए फसाद के सिलसिले में बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि एक तबके के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए शरपसंद अनासिर ने यह हरकत की है। वाज़ेह है कि चिकमंगलुरु शहर के एमजी रोड में वाक़ एक मजहबी मकाम पर मुर्दा जानवर फेंके जाने के बाद शहर में फिरकावाराना कशीदगी का वाक़या पेश आया था। ಸಮಾಜಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಸಮಾಜ ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರದೇ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಡ್ಕೋಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. शिया मजहबी और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना कल्बे रुशैद ने आम आदमी पार्टी की हुकूमत का खैर मकदम करते हुए कहा है कि केजरीवाल की पार्टी के लोग अच्छे हैं, इसलिए ये पार्टी दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में आप एक कामयाब पार्टी साबित होगी। मौलाना ने उम्मीद जताई कि अगर आप पार्टी का फार्मूला कामयाब हो जाता है तो मुल्क के लिए एक नेक शगुन साबित होगा। छूटे हुए काम मुझे अच्छी तरीके से यकीन है कि दिल्ली के इर्द गिर्द बल्कि हिंदुस्तान की हर एक जगह पर आप अच्छा काम कर सकेगी, क्योंकि आपके लोगों में घमंड नहीं है, आपकी बातों में घमंड नहीं है, और आपका जो पूरा फॉर्मूला है सक्सेस का, अगर वो एडॉप्शन पे आ जाता है तो देश यकीनन कामयाब हो सकता है। नए असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए हुकूमत ने टीचर अहलियती इम्तिहान टीईटी में कामयाबी को लाजमी करार दिया है। इस सिलसिले में 15 दिसंबर को महाराष्ट्र भर में टीईटी यानी टेट इम्तिहान मुनक्किद हुआ। इन इम्तिहानात में उर्दू मीडियम के तकरीबन 6 लाख से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। इम्तिहान में शरीक तलबा की शिकायत है कि सवालिया पर्चे में कई गलतियां थीं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आईं। इस मसले के हल के लिए असर-ए-नौ इम्तिहानात के इनेकाद की मांग की जा रही है। मुझे कई मुश्किलात का इसमें सामना करना पड़ा पेपर्स में, क्योंकि इसमें कई 40 से 50 करीब सवालात जो ग्रामेटिकली मिस्टेक से आए हैं। तो इसमें मुझे ही नहीं बल्कि जितने हजारों तलबा और तालिबात है सबको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये उर्दू मीडियम के तो साथ साथ मराठी मीडियम के भी जितने भी जो तलबा है जो इस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, डीएड बीएड, ये सभी के साथ जो है तो इस्तेसाल है। ये गवर्नमेंट, इससे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट चाह रही कि तलबा ना पास हो। पूरे महाराष्ट्र में उर्दू और मराठी के 6,335 बच्चों ने एग्जाम दिया है टीईटी का, और टीईटी का एग्जाम इतना हार्ड था वो पेपर में कई ऐसी गलतियां थी कि बच्चों ने पेपर हल नहीं कर सके, और बड़ी मुश्किल से 10 से 15% रिजल्ट आ रहा है। तो ये हुकूमत, मैं चाहता हूं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर राजेंद्र दड्डा जी से और फौजिया खान, मोहतरमा फौजिया खान से मैं और मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि हुकूमत ने इस तरफ खास तौर पर ध्यान देकर वो पेपर फिर से उन्होंने एग्जाम लें और सही उसका ट्रांसलेशन, जिसने गलती की है पेपर निकालने में, पेपर सेटअप करने में, जिसने गलती उन पर कार्रवाई करें। दिल्ली उर्दू अकेदमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर अख्तर उल वासी ने अपना इस्तीफा नई हुकूमत को भेज दिया है। अख्तर उल वासी ने दिल्ली के नए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेजते हुए लिखा है कि साबिक़ वज़ीर आला ने उन्हें दिल्ली उर्दू अकादमी का वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया था और ओहदे पर रहते हुए उन्होंने उर्दू के लिए अपनी हर मुमकिन खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि उर्दू की बका और तरक्की के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने इस्तीफे के साथ उर्दू के ताल्लुक से कुछ सिफारिशात भी भेजी हैं, जिनके बारे में उन्होंने केजरीवाल से दरख्वास्त की है इन सिफारिशात को नाफिज किया जाए। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह
मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हैदराबाद में ऑल इंडिया मरकजी मजलिस से चिश्तिया की जानिब से रोजा जश्न खुसरो का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद हजरत अमीर खुसरो के हयात और कारनामों को आम करना है। इस तकरीब में ईरान और तुर्की के कौंसल जनरल्स के अलावा उत्तराखंड के गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी और कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन वजाहत हबीबुल्लाह ने भी शिरकत की। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार हजरत अमीर खुसरो की हयात, तालीमात और खिदमात को मुतारफ करवाने के मकसद से जनूबी हिंद में जश्न खुसरो का हैदराबाद में आगाज हुआ। जश्न के इफ्तिताही इजलास में मौजूद कौंसिल जनरल ईरान और हैदराबाद में नौ कायमशुदा जमहूरियत तुर्की के कौंसिल जनरल भी मौजूद थे। इस मौके पर कौंसिल जनरल ईरान हसन नूरियान ने अमीर खुसरो के फारसी कलाम को हिंदो ईरान के दरमियान सदियों पुराने ताल्लुकात की एक मिसाल करार दिया। वहीं कौंसिल जनरल तुर्की मुराद उमर गुल ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि तुर्की नस्ल अमीर खुसरो ने इंसानी तहजीब की तरक्की में अहम रोल अदा किया। We can say Amir Khusro Dehlavi or Tutiya Hind or Saadiya Hind is one of the best examples of our cultural relation between two countries. He was a cultural figure without parallel. There was much interaction between India and Turkey in the history, in all fields, be it commercial, political, or cultural fields. I think Emir Khusro and his works, as well as his philosophy, is a living reminder that our two nations are much more closer than it first appears to the eye. हजरत अमीर खुसरो की खिदमात की हिंदुस्तानी तहजीब पर असरात को याद करते हुए मौजूदा दौर में भी हजरत अमीर खुसरो की तालीमात को आम करने की अहमियत पर जोर दिया गया। जो आपने मकसद अपना बताया कि आप चाहते हैं कि मजहबी रवादारी के सबक दोबारा बहाल करने के लिए वो हमारे माशरे में उसकी तरफ तवज्जो फिर जाने के लिए अगर सूफी सिलसिला के सबक को हम बुनियाद में रखें तो हम कोई गलत नहीं कर रहे, सही रास्ता वही है। वही असर है जो इस अनेकता में हमें हमारी एकता लाता है। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान के लोगों को मजहब की कट्टरपन की दीवार को गिराकर इंसान के बीच जो नफरत की तंगदर्दी की दीवारें उठती हैं, फिरे बनाए जाते हैं, उनको मिसबार करके एक इंसानी बुनियाद को, इंसानी समाज को कायम करने की कोशिश की थी, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। हैदराबाद में मुनक़िदा सरोजा जश्न खुसरो में सेमिनार बाउनवान तज़किरे खुसरो, सूफी मौसीकी रेस प्रोग्राम, रंगे खुसरो और महफिल समा महफिल खुसरो का एहतमाम किया जा रहा है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। जमहूरिया तुर्की ने हैदराबाद में अपने कौंसल जनरल का तकर्रुर किया है। मुराद उमर उगलू हैदराबाद में तुर्की के पहले कौंसल जनरल होंगे। कल मुराद उमर ने हैदराबाद में मुनक़िदा जश्न खुसरो में एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत की।
मुराद उमर ने कहा कि वो कौंसिल खाने के क्याम के लिए शहर हैदराबाद में मुनासिब इमारत की तलाश में हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि सितंबर 2014 तक हैदराबाद में जमहूरिया तुर्की का कौंसिल खाना मुकम्मल तौर पर काम करने लगेगा। ईरान और अमेरिका के बाद तुर्की ऐसा तीसरा मुल्क है जिसकी हुकूमत ने हैदराबाद में बाज़ाब्ता कौंसिल खाना कायम किया है। Our first priorities is to serve the Indians in Hyderabad by establishing a direct line connection from Istanbul to Hyderabad via Turkish Airlines. So this is our basically project number one, and I hope to take this up with the relevant authorities here. Once we can establish this line, it will contribute greatly to economic and cultural relations between Turkey and Andhra Pradesh. जश्न खुसरो के सिलसिले में जुबली हॉल में हजरत अमीर खुसरो की शख्सियत, उनके कारनामा और खिदमात पर एक सेमिनार तज़किरे खुसरो के उन्वान से मुनक्किद हुआ। इस सेमिनार में हजरत अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी तहजीब, जबानों और रूहानी अफकार का तर्जुमान करार दिया गया। सेमिनार में शुमाली हिंद और जनूबी हिंद की यूनिवर्सिटियों के स्कॉलर्स ने अपने मकाले पेश किए। बुनियादी तौर पर हिंदू मजहब वहदानियत का मजहब, खुदा को एक मानता है। ये एक बड़ी बात थी जो खुसरो ने कही कि कोई यानी एक इनकलाबी मामला था जो उन्होंने, और ये जुर्रत कहां से मिली उन्हें? ये जुर्रत मिली उन्हें अपने बुजुर्गों से, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से और उनके पीर मुर्शिद से, और उनको उनके पीर मुर्शिद से, और सबको दादा पीर से, जिन्हें हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हैं। उनकी तालीमात अगर हम अपने सामने रखें तो मैं ये महसूस करता हूं कि खुसरो की सारी जिंदगी और सारा कलाम उन्हीं तालीमात की शर्ह तोज़ी है। अब ये तो खड़ी बोली हिंदी जो दिल्ली के आसपास बोली जाती है उससे हिंदी बनी, और वहीं पर ही जो उर्दू भी वहीं खिला जो था उसके वहां जो भाषा थी, जबान थी जो, तो ये जो दोनों जबानें हैं, ये जब दो बहनें हैं, तो हम लोग पीछे मुड़कर देखें तो मुझे एक ही बड़ी शख्सियत नजर आती है। वो आते हैं मुझे अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो असल में सही मायने में वालिद है, दोनों के वही वालिद हैं, वो वही पिता हैं, क्योंकि उनमें वो आज की जो हिंदी जो खड़ी बोली है दिल्ली के आसपास जो बोली जाती है, वो हम सबसे पहले अमीर खुसरो में देखते हैं। अगर पुरसी न्यायश अजमानी दरान नीज अज दिगरहा कम न दानी। खुसरो ने अपने फारसी कलाम में मुतअद्दिद हिंदी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो उसका सबूत है कि खुसरो इस जबान से वाकिफ थे, जैसे कटगढ़, टीका, चंदन, तलवाड़ा, धात, झोपड़ी वगैरह। खुसरो ने दरियाए गंगा को नील और डजले पर फौकियत दी है, और हिंदुस्तानी तूती उनकी नजर में बुलबुल से कम बेहतर है। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कहते हैं शादी और जोड़ियां ईश्वर के घर से बनकर आती हैं।
अगर अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को गौर से देखें तो इस जुमले की सच्चाई पर यकीन होने लगता है। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का पिछला एपिसोड हमने डेडिकेट किया था नरगिस दत्त को, और आज हम जिक्र करेंगे सुनील दत्त साहब का। ये हवा, ये हवा, ये हवा, ये फिजा, ये फिजा, ये फिजा है उदास जैसे मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल। आ भी जा, 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 आ भी जा। आके अब तो चांदनी भी जर्द हो चली, हो चली, हो चली। धड़कनों की नर्म आंच सर्द हो चली, हो चली, हो चली। ढल चली है रात, आके मिल, आके मिल, आके मिल। आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। राह में बिछी हुई है मेरी हर नजर, हर नजर, हर नजर। मैं तड़प रहा हूँ और तू है बेखबर, बेखबर, बेखबर। रुक रही है सांस, आके मिल, आके मिल, आके मिल। आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। हम स्वर्ग में बनी हुई जोड़ियों की बात कर रहे थे। ये एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि नरगिस दत्त पैदा हुई 1 जून 1929 को और सुनील दत्त पैदा हुए 6 जून 1929 को। इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए नरगिस ने चुना मई महीने की 3 तारीख को और दत्त साहब रुखसत हुए इसी महीने की 25 तारीख को। हालांकि उनके साल अलग अलग थे। दोनों ही के दिल देशभक्ति और समाज सेवा के जज्बे से भरपूर थे। शादी के बाद उन्होंने अजंता आर्ट ट्रुपे नाम का एक ग्रुप बनाया जो बॉर्डर एरियाज में जाकर फौजी जवानों का मनोरंजन किया करता था। नरगिस दत्त स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली पेट्रन थीं और नरगिस के कैंसर से मौत हो जाने के बाद सुनील दत्त ने नरगिस दत्त कैंसर फाउंडेशन के जरिए कैंसर रोगियों की खूब सेवा की। दोनों को भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। दोनों ही अलग अलग समय पर राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर रहे। हुए ना दोनों एक दूसरे के लिए। ये खामोशियां, ये तन्हाइयां, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां है। ये खामोशियां, ये तन्हाइयां, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां। ये खामोशियां, ये तन्हाइयां। ये खामोशियां, ये तन्हाइयां, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां। ये खामोशियां, ये तन्हाइयां।
पहाड़ों के मगरूर साए, ये कहते हैं नजर तो मिलाए, ये कहते हैं नजर तो मिलाए, फरिश्ते भी हैं इस जगह बेजुबान, ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जान, ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में आज हम जिक्र कर रहे हैं पद्मश्री सुनील दत्त साहब का। ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हम तुमको खबर हो तक खाक हो हम तुमको खबर हो। अजीम शायर मिर्जा गालिब को ETV उर्दू का खिराज अकीदत यादगार गालिब 29 दिसंबर बरोज इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सुनील दत्त ब्रिटिश इंडिया के झेलम डिस्ट्रिक्ट के खुर्द गांव में एक जमींदार के घर पैदा हुए। पार्टीशन के बाद उनका परिवार हिंदुस्तान आ गया और उन्होंने मुफलिसी के दिन भी देखे। दत्त साहब ने लखनऊ और मुंबई से अपनी एजुकेशन पूरी की और ग्रेजुएशन के बाद रेडियो सिलोन में काम करना शुरू कर दिया। 1955 में उन्हें पहली बार फिल्म प्लेटफॉर्म में काम करने का मौका मिला। 1957 में फिल्म मदर इंडिया की सक्सेस के साथ ही वो स्टार कैटेगरी में आ गए। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह। अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे सेहरे की, तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये
नजराने हैं, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं। बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। फिल्म मदर इंडिया के रिलीज होने के बाद सुनील दत्त और नरगिस ने शादी कर ली। नरगिस ने शादी के बाद करीब करीब फिल्मों से संन्यास ले लिया और अपनी गृहस्थी बसाई, लेकिन दत्त साहब 50s और 60s की फिल्मों में स्टार बने रहे। इस दौर में उनकी मेजर हिट फिल्में थीं साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान और पड़ोसन। B.R. चोपड़ा ने दत्त साहब को अपनी कई फिल्मों में हीरो लिया, जिनमें खास थीं गुमराह, वक्त और हमराज। लेट 60s में वो एक्टिंग भी करते रहे और फिल्म प्रोडक्शन का काम भी शुरू कर दिया। चलो नियाए दिन बहार के, झूमते नजारे झूले रंगदार के, नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के। सामने सलोनी आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूले रंगदार के, नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के। झूमते पवन देखो चली चली, प्यार के नशे में खिली खली खली। झूमते पवन देखो चली चली, प्यार के नशे में खिली खली खली। फूलों के दर पे ये भंवरा पुकारे, फूलों के दर पे ये भंवरा पुकारे, आए दीवाने तेरे इंतजार पे। सामने सलोनी आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंगदार के, नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के। रुत रंगीली कहे करके इशारे, रुत रंगीली कहे करके इशारे, छेड़ो फसाने दिल बेकरार के। सुनील दत्त साहब पर फिल्माए गए इन नगमों का सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।